और सबसे अहम जो जानकारी है वो आपको दे दें। बहुप्रतीक्षित वक्फ संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश किया गया। बुधवार को दोपहर 12 बजे इस बिल को लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल को पेश करते हुए कहा कि यह मस्जिद या धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ यह बिल, यह मामला नहीं है, यह बस एक संपत्ति के मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। क्या कुछ हुआ इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको। सुबह से ही तय था कि वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आर पार की लड़ाई होगी। सुबह से माहौल में सरगर्मी थी। लोकसभा में 12 बजे के करीब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का नाम बिल पेश करने के लिए पुकारा। विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया और बिल पेश होने पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि सरकार कानून को जबरन थोप रही है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपके आग्रह पर ही जेपीसी बनी थी और बिल कैबिनेट से मंजूरी के बाद आया है। You are actually bulldozing the legislation, sir. This type of legislation bulldozing is not happened in this house, sir. कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष की सारी आपत्तियों को खारिज करते हुए किरेन रिजिजू को बिल पेश करने के लिए कहा। संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। विपक्ष के हंगामे के बीच अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिल पेश किया और कहा कि वक्फ बोर्ड बिल किसी भी मस्जिद या धार्मिक व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। ये वक्फ की संपत्ति को पारदर्शी व्यवस्था के तहत लेकर आता है। रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो इस विधेयक पर देश को गुमराह कर रही है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। रिजिजू ने बिल के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को वही क्लेम कर सकता है जो कम से कम 5 साल इस्लाम धर्म का पालन करता हो। वक्फ बोर्ड में शिया, सुन्नी, बोहरा, अगाह, गैर मुस्लिम और महिलाएं अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। कुल 22 सदस्यीय वक्फ बोर्ड समिति में 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड में 3 सांसद सदस्य होंगे जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। बोर्ड में कम से कम 2 महिला सदस्य अनिवार्य रूप से शामिल होंगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों का निराकरण इस बिल के माध्यम से होगा। रिजिजू ने साफ किया कि जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, वो संपत्तियां प्रभावित नहीं होंगी। रिजिजू ने इस मामले में कांग्रेस की पुरानी सरकार पर हमला बोला और कहा कि अगर सरकार ये बिल नहीं लाती तो देश की संसद भी वक्फ की होती। ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। किरेन रिजिजू ने पूरे विस्तार से विधेयक की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में इतनी वक्फ प्रॉपर्टी है तो इसे बेकार में पड़ा नहीं रहने देंगे। गरीब और बाकी मुसलमानों के लिए इसका इस्तेमाल किया ही जाना चाहिए। यानी सरकार की मंशा विधेयक के जरिए गरीब मुसलमानों का कल्याण करना है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज।
और लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हो रही है, इस वक्त भी हो रही है। सरकार का कहना है कि इस विधेयक से वक्फ में सुधार और ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आएगी, तो वहीं विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष की तमाम आपत्तियों के बीच वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया और उसके बाद उस पर बहस शुरू हुई। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि जेपीसी ने आवश्यक विचार विमर्श नहीं किया और सरकार ने असंवैधानिक अल्पसंख्यक विरोधी बिल पेश किया है। इसके बाद रविशंकर प्रसाद ने भाजपा की ओर से सरकार का पक्ष रखा और कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का संबंध धर्म से नहीं संपत्ति से है और विपक्ष वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। बहुत सालों से राग वही है, सुर वही है, तीखापन वही है, भाषा वही है। सर, एक सवाल उठाने की इच्छा होती है, वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया और कहा कि भाजपा सरकार वक्फ की संपत्ति को अपने नियंत्रण में लाना चाहती है। वहीं भाजपा की ओर से अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में एक कानून, एक संविधान होगा और पारदर्शिता, जवाबदेही तय होगी। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है न नियत, ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ को बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भ्रष्टाचार का एक ऐसा अड्डा बन गया है, उसको खत्म करने का और बदलने का समय आया है। भारत को वक्फ के खौफ से आजादी चाहिए। चर्चा के दौरान राजनीतिक विश्लेषकों की नजर भाजपा के सहयोगियों, खासकर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी पर भी थी। इन सभी ने सरकार के रुख का समर्थन किया और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है। Our party firmly believes that these resources must be used for the welfare of the Muslim community, particularly the women, the youth and the downtrodden. Madam, there is a need to take care of welfare and the upliftment of the lives of the minorities. बिहार में इस वक्त पिता पुत्र में गजब विडंबना बनी हुई है। पिता ने इसी लोकसभा के सदन में कहा था 2010 में कि हमें भी पता है कि पटना में कितनी सारी संपत्तियां वक्फ के पास हैं, लेकिन पुत्र कह रहा है कि हम वक्फ का बिल आने नहीं देंगे, इसको बिहार में हम लागू नहीं होने देंगे और मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। पूरे दिन चर्चा चलती रही और सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने अपने अपने तर्कश से खूब सियासी तीर चलाए। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पेश होने पर मुस्लिम समुदाय में काफी उत्साह देखा गया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उस पूरे समुदाय में काफी उत्साह देखा गया। समुदाय के लोगों ने देश भर में आतिशबाजी कर जश्न मनाया और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। लोगों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाई दी और यह कहा कि अल्पसंख्यकों के हित में यह एक बड़ा कदम है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां संसद में बहस हो रही है, तो वहीं लोगों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। देश भर के ये नज़ारे बयां कर रहे हैं कि लोगों ने वक्फ में किए जा रहे सकारात्मक सुधार को लेकर खुशी का माहौल है। भोपाल में वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में मुस्लिम समुदाय ने जश्न मनाया। लोग ढोल नगाड़ों पर नाचे और थैंक यू मोदी जी के पोस्टर लेकर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। वहीं मुस्लिम महिलाएं मोदी जी जिंदाबाद के नारे लगाए, हाथों में गुलाब का फूल लेकर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं राजधानी दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय ने खुशी जताई। मोदी जी शुक्रिया के पोस्टर हाथों में लिए लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया।
महाराष्ट्र के मुंबई में बिल पेश किए जाने की खुशी में संशोधन के समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता जाहिर की। मुंबई के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आम मुसलमानों के हित में बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये बिल आने से इन गरीबों को मिलेगा हक, उनका जो हक है वक्फ बोर्ड के ज़मीनों पे वो मिलेगा। मोदी जी दिला रहे हैं ये बिल, और ये पहले आना था, ये तो काफ़ी लेट आया लेकिन अच्छा आया। ये समर्थन है, हम लोगों को इस बात की खुशी है, मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया। कांग्रेस पार्टी ये पार्टी है बहुत सी है ना, लड़वाने का किस्सा कर रही है, मगर मोदी जी वो काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर सकता, कोई सी भी पार्टी नहीं कर सकती है। कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हैगी, और जब ये आएगा तो इसलिए स्कूल बनेंगे और स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, और इस चीज़ से गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि ये विधेयक मुसलमानों के हित में साबित होगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि जो विरोध कर रहे हैं वे मुसलमान नहीं हैं, बल्कि वो राजनीतिक मुसलमान हैं। चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के करप्शन किया, खूब वक्फ की जमीनों को लूटा खसोटा और वक्फ की जमीनों को बर्बाद कर दिया। अब उम्मीद जगी है कि वक्फ संशोधन बिल आने से इन तमाम चीजों पे रोक लगेगी, लगाम लगेगी। मुसलमानों को मोदी जी से उम्मीद है और इसलिए ये अमेंडमेंट बिल का नाम हमने उम्मीद रखा है। 75 साल वर्सेस मोदी कार्यकाल, 75 साल मिले ना ऑपोजिशन को, आप क्या कर सकते थे वक्फ का, आपने करके दिखाया। मुसलमान नहीं है जो विरोध कर रहे हैं, ये विरोध करने वाले लोग ये मुसलमान भी नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड की मिल्कियत को अपनी बाप की जागीर समझा था, उनके ऊपर लगाम लगेगी। ये बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन हमारे बारे में किसी ने सोचा नहीं। एक पहले ऐसे वजीर आजम इस देश को मिले हैं जो सभी तबके के बारे में, सभी प्रांत के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचते हैं, और मोदी जी की ही हिम्मत है और लगन है और जो अध्ययन है, ये तभी पॉसिबल हो पाया कि वह बिल संशोधन लेकर आए हैं। वो बिहार की राजधानी पटना से सटे फतुहा के गांव में जमकर जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल इस गांव में लोग वर्षों से अपना घर बनाकर रह रहे थे, मगर अचानक वक्फ ने गांव पर अपना दावा कर दिया। अब यहां के लोगों में उम्मीद जगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।